नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में बात करेंगे हम 5 स्टॉक्स के बारे में। नंबर 1 टाटा स्टील, नंबर 2 बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नंबर 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नंबर 4 येस बैंक एंड नंबर 5 टाटा मोटर्स के बारे में। आखिरकार शेयर्स में क्या-क्या इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट्स तैयार की गई है आपके लिए। अगर आप शेयर्स में खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर खरीदे हुए हैं आपने, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील से, जो टाटा ग्रुप की बड़ी स्टील कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है, लोहा, स्टील, कोयला और धातु बनाती है। मेटल सेक्टर में कार, घर, जहाज बनाने वाले हैं और यहाँ पर जमशेदपुर में इसकी मुख्य फैक्ट्री है। इसके बाद बात करते हैं आज के भाव के बारे में कि 173 पर जो है वो आज जो शेयर है 0.7% आज चढ़ा है और 170 से 73 तक जो है वो देखने को इसके बीच में आज मिल रहा है। पिछले 1 साल की रेंज की बात करें, 52 वीक हाई लो की बात करें तो 187 के लगभग और सबसे लो 123 के लगभग देखने को मिला है। इसमें हाल ही की खबर के बारे में बात करें तो तिमाही में यहाँ पर इसने 2224 करोड़ का घाटा हुआ है। पहले मुनाफा था, उसके बाद यहाँ पर इतने का घाटा हुआ है और बिक्री जो है वो 6% घटते हुए नज़र आई है, लेकिन मेटल सेक्टर में सुधार रहा है। एंड इसके बारे में नीचे बात करते हैं तो अच्छी खबरें क्या हैं और भविष्य में क्या यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई नज़र आती हैं। तो कलिंग नगर फैक्ट्री जो है वो बड़ा करना, जिसमें 26 मिलियन टन स्टील की जो है वो नई डील्स हैं और जो हरी स्टील्स यानी कि पर्यावरण स्टील्स में जो पर्यावरण फ्रेंडली से है, जो उससे ग्रोथ आने की पूरे चांसेस हैं हमारे टाटा स्टील में। अब बात करें इसमें जो क्या-क्या खतरा आपको देखने को मिल रहा है, तो चाइना जो है वो सस्ता स्टील बेच रहा है, यानी कि स्टील की जो डंपिंग हो रही है चाइना की साइड से वहाँ पर। और दूसरा जो है वो कोयला जो है महँगा हो रहा है। नीदरलैंड में प्रदूषण की जाँच और महँगा स्टॉक होने के कारण इसका पीई भी अब 31 का हो गया है। मतलब जो है वो कीमत ज़्यादा है कमाई के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह रखती हैं। नई शुरुआत करने के लिए हम एक टिप्स दे सकते हैं कि थोड़े-थोड़े पैसे आप डालिए, एसआईपी कर सकते हैं आप और खुद यहाँ पर चेक करके इसमें निवेश करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको टिप नहीं दी जाएगी, बस हमारी अपनी राय दी जाएगी। आपको उसको मानना है या नहीं मानना वो आपका अपना फैसला होगा। नंबर 2 कंपनी के बारे में बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यही कंपनी जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाती है। बीएसई लिमिटेड जो कंपनी है यही चलाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी क्या काम करती है तो आप सब लोग जानते होंगे, शेयर बाज़ार का प्लेटफॉर्म चलाती है जहाँ शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स और आदि की खरीद फरोख्त होती है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर लिस्ट और ट्रेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कंपनियों की जो है वो लिस्टिंग चलती है, शेयर्स की लिस्टिंग होती है एंड देन वो शेयर मार्केट में आते हैं, तब आप और हम उनको खरीद पाते हैं। तो इनका अपना भी शेयर है। आज के भाव की बात करें तो 2670 से 2735 के बीच ट्रेड कर रहा है। 15 दिसंबर के यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन में बताया है। तो मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की कुल वैल्यू है वो 1.1 लाख करोड़ के लगभग नज़र आती है। पीई रेशियो करीब 60 के आसपास पहुँच चुका है। मतलब शेयर की कीमत इसकी कमाई के मुकाबले काफ़ी महंगी जो है वो काफ़ी महंगी साइड पर है, काफ़ी महंगी जो है वो हो गई है। 52 वीक के हाई लो की बात करें तो 3030 का हाई लगाया है एंड 52 वीक में लो 1227 का लगाया है। अभी शेयर लो से काफ़ी ऊपर और हाई से थोड़ा नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी पिछले साल में ज़ोरदार तेज़ी आई है। अब बात करें हाल ही की न्यूज़ के बारे में, इम्पैक्ट हाल के सेशंस में बीएसई में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू जो है वो देखी गई, यानी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी मंदी आई है। इस सेबी चेयरमैन के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसमें साप्ताहिक एफएनओ जारी रहने पर इसके बाद यहाँ पर शेयर में एक दिन में करीब 3% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। एंड देन जो है वो ऑल ओवर पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। अपकमिंग ऑर्डर और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट सेक्टर में बीएसई को मजबूत पोजीशन है और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से इसकी कमाई पर अच्छा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। पिछले 1 साल में शेयर ने 45 से 75% का रिटर्न दिया है और विभिन्न सोर्सों के हिसाब से ये डाटा है, जो कि दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी इसके अंदर बढ़ी है, यानी कि इंटरेस्ट लोगों का इसके ओर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नज़र आता है। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या क्या है
तो कीमत उसकी कमाई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, यानी कि पी रेशियो हाई हो चुका है। हाल के हफ्तों में प्राइस में छोटी गिरावट और उतार-चढ़ाव दिखने को मिले हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तेज़ ऊपर-नीचे रह सकती है। बिगिनर्स के लिए एक छोटा-सा पॉइंट जो वो ध्यान में रखकर चल सकते हैं, बीएसई एक ऐसा स्टॉक है जो खुद मार्केट चलाने का बिज़नेस यहाँ पर करता है, इसलिए इसके रेवेन्यू पर ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम और रेगुलेटरी रूल्स का बड़ा असर पड़ता है। निवेश करने से पहले हमेशा इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ चेक करते हुए चलना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको सब्सक्राइब भी करते चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है? तेल रिफाइनरी, प्रोटोकेमिकल और यहाँ पर जियो टेलीकॉम, जियो नेटवर्क सब जानते होंगे। टेलीकॉम में जियो अपनी अलग ही धाक रखता है। रिटेल में मॉल, सुपरमार्केट और डिजिटल स्टोर है। नई एनर्जी में सोलर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर कंपनी की ओर से चलाए जा सकें। आसान भाषा में समझें तो एक ही कंपनी तेल, मोबाइल दुकानें और नई ऊर्जा, यानी कि चारों बड़े बिजनेस में यहाँ पर की ऑपरेट करती हुई नज़र आती है। आज के भाव की बात करें तो शेयर प्राइस का तकरीबन 1550 के लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है या जिस वक्त ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसके लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अब बात करें 52 वीक के हाई लो के बारे में, तो 1580 के आसपास इसका हाई रहा है एंड 1115 के आसपास इसका जो है वो लो देखने को रहा है, यानी कि शेयर लो से करीब 35 से 40% ऊपर है और हाई के मतलब जो है वो लगभग करीब के करीबन ही आप इसको मान सकते हैं, यानी कि ऊपरी रेंज में अभी यहाँ पर स्टॉक नज़र आता है। हाल ही की न्यूज़ में बात करें तो 2025 में शेयर ने 4.4 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है वो मार्केट कैप जोड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके बारे में, और 26% तक चढ़ा है। डाटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मतलब इसमें एक मजबूत रैली आई है, ये तो कंफर्म है। तेज़ी के कारण क्या-क्या है, तो रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर, यानी कि तेल वाला बिजनेस जो है वो अच्छा चलने लगा है। जियो में टैरिफ हाइक, यानी कि रिचार्ज महंगे हुए तो कंपनी को यहाँ पर ऑल ओवर प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आया है। रिटेल बिजनेस में तेज़ ग्रोथ, आगे अलग-अलग बिजनेस की लिस्टिंग वैल्यू अनलॉक करने के लिए, जैसे जियो रिटेल की संभावित आईपीओ वहाँ पर आ सकता है, जिसके बाद जो है वो अच्छी खासी पॉजिटिव भी देखने को मिली है। अपकमिंग ऑर्डर्स की बात करें और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो चौथा जो है मोनेटाइजेशन साइकिल चल रहा है। कंपनी ने जो 80 अरब डॉलर, यानी कि बहुत बड़ी रकम जो खर्च किए थे, अब उस उनसे कमाई निकालने का जो फेज़ है वो शुरू हो चुका है। रिटेल और एफएमसीजी बिजनेस को एक साफ स्ट्रक्चर में रखा गया है, जिससे आगे लिस्टिंग जो है और आईपीओ है वो आसान हो सके। 5G डाटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और इससे आने वाले सालों में कमाई बढ़ने का यहाँ पर कि बहुत बड़ा अच्छा मौका है। आसान भाषा में समझे तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो भी भारी निवेश किया था, अब धीरे-धीरे उसी से जो है वो तेज़ से कमाई जो है वो दिखाने वाली है और अच्छा खासा प्रॉफ़िट इसमें मिल सकता है। इतना चढ़ने के बाद शेयर अब ऊपर की रेंज में है, मतलब नई एंट्री के लिए रास्ता कोई साफ़ नहीं है। बाकी आपका पैसा है, आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। बिज़नेस बहुत बड़े-बड़े सेक्टर में फैला है, तेल, टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर एक भी सेक्टर नीचे आया तो यहाँ पर सीधा उसका असर आपको शेयर पे देखने को मिलेगा एंड जो है वो शेयर भी नीचे आने की संभावनाएँ रखता है। हालाँकि इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका निजी फैसला है। बिगिनर्स के लिए अगर एक छोटा-सा यहाँ पर टिप हो तो एक ब्लू चिप है, यानी कि मजबूत है, पुरानी है और बड़ी कंपनी है, लेकिन प्राइस ऊपरी ज़ोन में है। अगर निवेश करें तो 3 से 5 साल की सोचकर आप निवेश कर सकते हैं और एसआईपी में भी निवेश कर सकते हैं। हमेशा अपनी रिसर्च और रिस्क के हिसाब से निर्णय लें। सिर्फ नाम बड़ा देखकर पूरा पैसा एक साथ कभी भी ना डालें। बाकी आपका पैसा आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टॉक पर चलते हैं, सेकंड लास्ट पर चलते हैं, जिसमें येस बैंक के बारे में बात करेंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और मुंबई वेस्ट में यहाँ पर है। कंपनी क्या काम करती है सभी को लगभग पता होगा। प्राइवेट बैंक है जो सेविंग, करंट अकाउंट, पर्सनल होम, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी बैंकिंग सर्विसेज देती है। कंपनी का आज का भाव जो है वो 21 रुपये 86 के लगभग है। मार्केट कैप 68,500 करोड़ के लगभग नज़र आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो लगभग 24 है, मतलब शेयर की कीमत इसकी कमाई के 24 गुना के आसपास है। 52 वीक के हाई लो की बात करें तो 52 वीक का हाई 24.30 रुपये है, 52 वीक का लो 16.02 रुपये है। अभी शेयर लो से ऊपर है और हाई से थोड़ा नीचे चल रहा है, मतलब मिडल रेंज में आप इसको मानते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं कि इसको मिडल रेंज में आप अभी जो है वो रख सकते हैं। हाल ही की खबर की बात करें तो बैंक ने पिछले कुछ तिमाही में लगातार प्रॉफिट मुनाफा दिखाया है। एनपीए
यानी कि फँसे हुए लोन में यहाँ पर सुधार जो है वो आता हुआ नज़र आया है। 15 दिसंबर के आसपास येस बैंक में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई रहा, यानी शेयर में खरीद-बिक्री जो है वो ज़्यादा हुई है। अपकमिंग पॉजिटिव ऑर्डर्स के बारे में बात करें, यस बैंक को बैंक निफ्टी इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है, जिससे इंडेक्स फंड में लगभग $140 मिलियन यानी कि काफ़ी बड़ी रकम की खरीद की उम्मीद है। मतलब इंडेक्स फंड को ज़बरदस्ती भी कुछ शेयर खरीदने होंगे, इससे डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन बढ़ना और प्रॉफ़िट दोनों में सुधार होता हुआ नज़र आए। नेगेटिव और रिस्क की बात करें तो पहले येस बैंक में काफ़ी बड़ी जो है वो क्राइसिस आई थी। मतलब प्राइस वो बहुत टॉप से जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए थे। अब बात करें तो इससे उसका असर मतलब अभी भी है। कभी जब भी मैं सोचता हूँ येस बैंक के बारे में, तो वही जो है वो सिनेरियो नज़र आता है कि एक बड़ी कैंडल थी और अगले ही दिन जो है वो क्रैश होकर वो धीरे-धीरे बहुत ही छोटी कैंडल ही बनकर रह गई। मतलब बहुत बड़ा पैसा इसने यहाँ पर बहुत कम प्राइस में कर दिया। तो अभी समझ सकते हैं नया न्यूज़ इसके बारे में, जो सीईओ पोजीशन और कुछ टॉप मैनेजमेंट के रोल को लेकर है। अनिश्चितताओं की जो खबर आती रहती है, जिससे भरोसा थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है। बात करें इसके आरओई और आरओसीई अभी भी बहुत हाई नहीं है। मतलब बैंक अभी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी कैटेगरी में जो है वो नहीं पहुंचा है। बिगिनर्स के लिए इसमें क्या सुझाव बनता है, तो यस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी, मतलब येस बैंक जो है वो एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मतलब पहले बड़ा गिरा, अब धीरे-धीरे जो है वो सँभल रहा है। मतलब जैसे एकदम से इसमें जो है वो लोअर प्राइस आई थी, वैसे ही हाई जाने के चांस भी बनते हैं। हाई रिस्क वालों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन नाम देखकर या सस्ता लगाकर पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है आपको इसके अंदर। बाकी आप अपनी जो है वो हिसाब से इसमें देख सकते हैं। कंपनी के रिज़ल्ट, एनपीए डेटा और मैनेजमेंट न्यूज़ हमेशा आपको चेक करते रहना है। येस बैंक में तो स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि यहाँ पर टाटा ग्रुप की जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो कंपनी क्या काम करती है? कार, एसयूवी, ट्रक, बस, पिकअप, डिफेंस व्हीकल बनाती है। इसमें जो है वो अभी डीमर्जर भी हुआ है, तो वो भी आपको दिखा दूँगा। ब्रांड क्या है, तो टियागो, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, एस, प्राइमा, ट्रैक और सियारा भी अभी यहाँ पर व चल रही है। तो टाटा जो मोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कि आप समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर कंपनी मिल रही है। टाटा मोटर्स का जो है वो अभी प्राइस जो है वो 347 375 की रेंज में चल रहा है। मार्केट कैप लगभग 1.37 लाख करोड़ का है और ये ऑटो सेक्टर की टॉप बड़ी कंपनियों में से एक है। 52 वीक के हाई लो की बात करें तो अभी यहाँ पर इसका जो है वो डीमर्जर हो चुका है। पीवी कमर्शियल व्हीकल यानी कि जो ट्रक बस वगैरह बनाएंगे और पीवी प्लस ईवी जो कार, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे। तो डीमर्जर का मकसद क्या था, तो हर बिजनेस पर अलग-अलग फोकस, कैपिटल को बेहतर इस्तेमाल और शेयर होल्डर के लिए वैल्यू को अनलॉक करना। अपकमिंग पॉजिटिव ग्रोथ क्या-क्या है? डीमर्जर के बाद जो है वो 2 अलग-अलग कंपनियाँ होंगी, जो कंपनियाँ हो चुकी हैं वो भी आपको दिखाएँगे। इससे इन्वेस्टर्स को जो है सीवी और पीवी में अलग-अलग दाँव लगाने का मौका मिलेगा। ईवी सेगमेंट में नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी और पंच जैसी गाड़ियाँ मिलेंगी। वहीं ईवी जैसी गाड़ियों में टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में मजबूत पकड़ बनी हुई नज़र आएगी। अब नेगेटिव और रिस्क की बात करें तो डीमर्जर के दौरान शेयर प्राइस में तेज़ उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, हो सकते नहीं हैं, हो रहे हैं और इससे मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट मुझे भी पड़ा है। जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा इसके यहाँ पर कि स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँगा कि आखिरकार मेरे इन्वेस्टमेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बिगिनर्स के लिए एक छोटा-सा सुझाव है कि टाटा मोटर्स जो है वो अभी डीमर्जर और ईवी ग्रोथ की स्टोरी है। लंबी अवधि के लिए दिलचस्प है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हलचल वाला हो सकता है। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो 3 साल 5 का नज़रिया देख सकते हैं, 3 से 5 साल का। यहाँ पर आप एसआईपी में ज़्यादा वो कर सकते हैं, तो हमेशा अपने रिस्क और टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आप फ़ैसला लीजिए। जो भी आपको सही लगता है वैसा फ़ैसला आप ले सकते हैं। तो देखिए, जो टाटा मोटर्स का सीवी सेक्शन था उसके अंदर जो है वो यहाँ पर प्रॉफ़िट नज़र आता है। जो 218 पर मुझे मिले थे 2 शेयर, तो अब वो 374 के लगभग चल रहे हैं, तो जिसमें ₹312 का प्रॉफ़िट जो नज़र आ रहा है। एंड जो टाटा मोटर्स का जो पीवी सेक्शन था और ईवी सेक्शन था, उसमें यहाँ पर 346 का यानी कि 482 के शेयर मिले, बट वो 346 पर हैं, जिसमें यहाँ पर ₹272 का लॉस दिख रहा है। हाल ही में ओवरऑल चेक करें तो दोनों का जहाँ पर इसका और इसमें अगर, क्योंकि दोनों इकट्ठे थे पहले ये 2 शेयर, तो अब अलग-अलग डीमर्जर होकर अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं आप इसे, 30 से ₹40 अभी भी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो यही थी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं आप। और एक लास्ट चीज़ है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टिप जो है वो नहीं दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट चीज़, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कोई जानकारी हमारी साइड से गलत हो, यानी कि हमारी साइड से अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको सिर्फ़ यहाँ पर कि हमें बता देना है ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकें। कमेंट कीजिए और हम उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करेंगे।